इश्क वाला लव। अब तक आपने देखा मीरा अपने होने वाले दूल्हे के साथ फेरे लेने वाली होती है, तभी अमन वहाँ आ जाता है और शादी रोक देता है। अमन ने कहा, मामा जी ये आप क्या कर रहे हैं? मीरा की शादी इस लड़के से आप कैसे कर सकते हैं? अमन के मामा जी यानी नरेंद्र ने कहा, क्यों, क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? अमन ने कहा, अरे मामा जी, मीरा की शादी इससे हो गई तो उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। ये एक बहुत ही घटिया आदमी है, मैंने न्यूज़ में देखा था। ये विक्रम सहगल है ना, ये सारे इलीगल काम करता है, पिछले हफ्ते ही जेल से छूटा है। अमन की बात सुनकर नरेंद्र ने गुस्से में नीला की तरफ देखकर कहा, तुमने तो कहा था तुमने सारी जानकारी निकाली है इनके बारे में, बहुत अच्छे और ख़ानदानी लोग हैं, क्या तुम ये सब जानती थी? नीला ने तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने तो सारी जानकारी निकाली थी, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। नीला झूठ बोल रही थी, जबकि उसे सब कुछ पता था और वो जानबूझकर मीरा को उस नर्क में ढकेलना चाहती थी। इन सब के बीच दूल्हे के पिताजी यानी मिस्टर सहगल ने कहा, ये सब क्या है नीला जी, आपने हमें यहाँ बेइज्जत करने बुलाया है? और ये लड़का होता कौन है बीच में बोलने वाला? चलिए पंडित जी, आप आगे की रस्में पूरी कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। तभी मिस्टर सहगल के मुंह पर एक ज़ोरदार पंच पड़ा। वो पंच इतना ज़ोरदार था कि मिस्टर सहगल नीचे गिर पड़े। मीरा तो यह सब देखकर बहुत डर गई थी। उसके बाद उसके आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। अमन ने मीरा की तरफ देखकर ज़ोर से चिल्लाकर कहा, तुम अभी भी मंडप में बैठी हो? क्या इसकी सच्चाई जानने के बाद भी तुम इससे शादी करना चाहती हो? उठो यहाँ से। अमन के चिल्लाने से मीरा काँप उठी और मंडप से उठकर दादी के पास जाकर खड़ी हो गई। अमन ने विक्रम की कॉलर पकड़ी और उसे धक्का देते हुए कहा, निकलो यहाँ से, यहाँ कोई शादी नहीं होगी। विक्रम और उसके घर वाले ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग। सारे मेहमान भी चले गए। सबके जाने के बाद नीला ने कहा, ये क्या किया तुमने अमन बेटा, अब शादी हो रही थी तो हो जाने देते। तुम्हें पता है मंडप में छोड़ी हुई दुल्हन से अब कोई शादी नहीं करेगा। कौन करेगा अब इससे शादी? अब ये पूरी ज़िंदगी हम पर बोझ बनकर रहेंगी। इसके पापा को तो इसकी कोई परवाह है ही नहीं, उन्होंने तो इसके शादी में आने से तक मना कर दिया। मीरा की दादी नीला को बीच में टोकते हुए बोली, अमन ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, वरना तू इसे उस गुंडे मवाली के साथ ब्याह देती, वो तो अच्छा हुआ। अमन ने शादी रोक दी और इतना बड़ा अनर्थ होने से रुक गया। अब जो हुआ सो हुआ, बहुत रात हो गई है, जाओ अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। दादी की बात मानकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अमन और उसके घर वाले भी वहीं रुक गए। नीला को इस वक्त अमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो करती भी क्या? वो अमन से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अमन उसका होने वाला दामाद था। घर के सारे लोग सो चुके थे। नीला को तो नींद नहीं आ रही थी। नीला को डर था अमन के दिल में जो मीरा के लिए हमदर्दी है वो कहीं प्यार में न बदल जाए। नीला उठी और उसने दादी के कमरे में गई। उसने बिना आवाज़ किए मीरा को जगाया। मीरा आँख मसलते हुए उठी और बोली, चाची इस वक्त आप यहाँ, कोई काम था क्या? नीला ने उसे चुप करा दिया और वो मीरा को लेकर चुपचाप बाहर आई और मीरा को कुछ रुपए और कपड़े देकर कहा, किसी के जगने से पहले ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी करतूतों के बारे में सबको बता दूंगी। अब मैं एक पल भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और किसी से कुछ भी कहा या फिर वापस आई तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मीरा गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ चाची ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी? नीला को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने मीरा को घर के बाहर धक्का देते हुए कहा, कहीं भी जाओ मेरी बला से, बस मेरी जान छोड़ो। और नीला चाची ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मीरा रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर डरी सहमी रोते हुए चल रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो कहाँ जाए।
तभी मीरा के पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए। मीरा भागते हुए झाड़ियों में जाकर छुप गई। पूरी रात मीरा वहीं झाड़ियों में बैठी रही। सुबह के 6 बजे अमन अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहा था। अमन को झाड़ियों के बीच किसी लड़की के सुबकने की आवाज़ आई। अमन ने आगे जाकर देखा। वो लड़की और कोई नहीं, मीरा थी। मीरा को वहाँ इस हालत में देखकर अमन हैरान रह गया। अमन ने मीरा को वहाँ से बाहर निकाला और उससे पूछा, तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? मीरा ने सुबकते हुए कहा, वो चाची ने मुझे घर से बाहर। मीरा इतना ही बोली और रोने लगी। अमन ने कहा, नीलम मामी ने तुम्हें घर से निकाला? पर क्यों? अच्छा ठीक है, तुम ये रोना बंद करो और चलो। मीरा ने कहा, नहीं चाची, मुझे नहीं आने देंगी। अमन ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, चलो। मीरा अमन के पीछे पीछे घर आई। घर पर नीला चाची के अलावा अब तक किसी को नहीं पता था कि मीरा रात भर घर से बाहर थी। मीरा को अमन के साथ देखकर नीला के होश उड़ गए। नीला ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? अमन ने कहा, मीरा कह रही थी आपने इसे रात को घर से बाहर निकाला, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? आपने ऐसा क्यों किया? नीला ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो अमन बेटा? मैं इसे घर से क्यों निकालूंगी? और मुझे तो पता भी नहीं था, ये रात भर घर से बाहर थी। पता नहीं कहाँ मुंह काला करा के आई और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही है। अब तो मैं इसे इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दे सकती। इस बार दादी और बाकी घर वालों ने कुछ नहीं कहा। अमन ने कहा, ठीक है, ये यहाँ नहीं रह सकती तो मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। मीरा ने सुबकते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मैं किस नाते वहाँ रहूँगी। अमन मीरा की बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने कहा, शादी करूँगी मुझसे? क्या होगा मीरा का जवाब जानने के लिए देखिए इश्क वाला लव के अगले पार्ट में। मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।